आज हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं BCECLE 2026 का सब्जेक्ट टेक्निकल इंग्लिश का बहुत ही खास टॉपिक सिमिली। और यह टॉपिक जो है कि बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एक ईयर जो है कि आपको 5 सवाल देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि अगर आप हमको 10 से 20 मिनट दीजिएगा तो 20 मार्क्स आपका इस वीडियो से पक्का है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही गौर से, बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सिमिली इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, कंपैरिजन भी कहते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग जो है पेयर वर्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स। लेकिन सबसे बेहतर है, इसे हम लोग 12th वगैरह में पढ़ते थे। एज वाला अगर रिलेटेड हो तो इसको हम लोग क्या कहते थे भैया, कंपैरिजन कहिए या सिमिली कहिए। इससे 2 टाइप के सवाल आते हैं। आज से 2-3 साल पहले से रिपीटेड होता आता था, आइडेंटिफाई द करेक्टली सिमिली लिख देता था पहचानने के लिए। लेकिन अब जो है कि ट्रेंड में चला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली सिमिली। लेकिन आपको सिमिली के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए, तब जो है कि ऑप्शन देख के आप छांट सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिमिली का मतलब आप लोग बिल्कुल अच्छी से समझते हैं कि क्या होता है एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लिखा जाए तो देखिए लिखा हुआ है एज ब्लैक एज, क्या लिखा हुआ है, कोल। ब्लैक के साथ में कोल। कोल क्या हो, कोल का मतलब होगा कोयला। कोयला क्या होता है, बिल्कुल काला होता है, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ देखिए एज बाल्ड एज ए बेजर। आपको कैसे याद रखना है, याद रखने का सबसे आसान तरीका, रिवाइज करते रहिए। एज ब्लैक एज कोल बोलते रहिए, एज ब्लैक एज कोल, एज बाल्ड एज बेजर। अब देखिए एज ब्लाइंड एज ए बैट, यानी कि बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ के जैसा अंधा, या मोल, मतलब मोल भी आपका क्या होता है। यहाँ से देखिए एज बीजी एज बी, मधुमक्खी के जैसा व्यस्त हो गया। एज हैप्पी चीरफुल एज ए लार्क, यानी कि अगर आपको खुश रहना है तो बिल्कुल क्या रहिए, एक लार्क के तरह। अगर यहाँ पे आप किंग भी दे सकते हैं, यानी कि एज हैप्पी एज ए किंग, यानी राजा की तरह खुश, चूंकि सब चीज से आप सुखी संपन्न रहिएगा तो आपको किसी भी चीज की जरूरतें पड़ेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। एज ब्रेव एज ए लायन, चूंकि हिंदी की जरूरत पड़ेगी नहीं, हिंदी एग्जाम में रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो एज ब्रेव एज ए क्या हो जाएगा, लायन, शेर के जैसा बहादुर। एज ब्राइट एज द लाइट, यानी कि लाइट के जैसा क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। देखिए एज क्लियर एज क्रिस्टल, यानी कि क्या था, क्रिस्टल के जैसा बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ 9 में एज कूल। यहाँ देखिए दिया देखो एज कूल एज ककम्बर। कूल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शीतलता होता है। और ककम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा होता है। तो बिल्कुल खीरा के जैसा शीतलता वाला होना चाहिए। वर्ड ध्यान दीजिएगा। एज कनिंग एज ए फॉक्स, यानी कि लोमड़ी के जैसा, धूर्त कहिए, चालाक कहिए, जो भी कहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे तो आपके प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो एज डार्क एज क्या हो जाएगा, मिडनाइट। अगर जो है कि अंधेरा होना है, डार्क होना है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, नाइट नहीं मिडनाइट। यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन में नाइट भी रहेगा, मिडनाइट रहेगा, तो डार्क दीजिएगा तो किसके तरह, बिल्कुल मिडनाइट की तरह आपको देना होगा। एज डीप एज ए वेल, यानी कि गहरा। अगर कहते हैं कि कुआं क्या होता है, बिल्कुल गहरा खोदो तो गहरा मतलब हो गया वेल, ठीक है। यहाँ से एज डीप एज वेल। अब देखिए एज ड्रंक एज क्या हो जाएगा, लॉर्ड। एज ड्रंक एज ए लॉर्ड, ठीक है। उसी तरह से 14 में देखिए लिखा हुआ है एज हॉट एज फायर। कहते हैं कि सर गर्म होना चाहिए, आग के जैसा क्या होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 15 में लिखा हुआ है एज इनोसेंट एज ए डव। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, यानी कि बिल्कुल जो आपको हार्म नहीं पहुंचा सके, जो आपको क्या करे, हानि नहीं पहुंचा सके, वो क्या होता है, एज इनोसेंट एज ए डव। डव के जैसा, डव क्या होता है, एक प्रकार का पक्षी होता है, बिल्कुल कबूतर के जैसा, ठीक है। एज लाइट एज ए फीदर। लाइट का मतलब देखिए क्या हो गया, एज फीदर। फीदर का मतलब पंख हो गया, लाइट का मतलब होता है हल्का, बिल्कुल हल्का, यानी कि एज लाइट एज ए फीदर। आप देखे होंगे पंख का उपयोग कॉर्क में, जब बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं तो वहां पर क्या रहता है, कॉर्क का प्रयोग होता है, इसलिए कहा गया एज लाइट एज ए फीदर।
एज ऑब्स्टिनेट एज ए मल। अब देखिए ऑब्स्टिनेट क्या होता है और मल क्या होता है, क्योंकि यही दोनों मीनिंग जानना है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जिद्दी, बिल्कुल हठी, यानी कि एज ऑब्स्टिनेट एज ए मल, मल का मतलब हो गया खच्चर, खच्चर के जैसा जिद्दी, ठीक है। अब 18 में देखा जाए एज मेरी एज ए क्रिकेट। अभी देखिए ये मेरी और ये क्रिकेट क्या है, ये क्रिकेट हो गया झिंगुर, यानी कि आवाज सुनते होंगे आप लोग। अभी आम का सीजन आ गया, गाछी जाइए पता चल जाएगा। अब देखिए एज क्विक एज लाइटनिंग, ये लाइटनिंग हो गया जो बिजली के समय कड़कता है ना, बिल्कुल उसके जैसा, एकदम तुरंत देखते हैं कितना ज्यादा जो है कि ये होता है। अब देखिए एज रेड एज रोज। अब देखिए यहां से कहते हैं गुलाब के जैसा लाल, लेकिन देखिए एज रेड एज ब्लड भी हो सकता है ना, गुलाब भी तो लगा, लेकिन एज रेड एज रोज भी होता है, एज रेड एज ब्लड भी होता है, ठीक है। एज डम्ब एज ए स्टैच्यू। अब देखिए स्टैच्यू का मतलब मूर्ति हो गया, डम्ब का मतलब क्या होता है, कहते हैं एज डम्ब एज स्टैच्यू, बिल्कुल मूर्ति के तरह, बिल्कुल मूर्ति के तरह रहो। एज ड्राई एज डस्ट। अब देखिए ड्राई और डस्ट, ड्राई का मतलब बिल्कुल सूखा हो गया, डस्ट का मतलब हो गया धूल, यानी कि जब अभी गर्मी का मौसम है, जब गाछी वगैरह जाते थे बिल्कुल धूल, धूल में थोड़ा सा भी क्या होता है, नमी होता है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ता है, इसलिए कहा गया एज ड्राई एज डस्ट। और जो लोग अपने से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं एज ड्राई एज ए बॉन्ड भी होता है। तो देखिए एज फ्री एज द एयर, यहाँ फ्री है एयर, हवा के जैसा स्वतंत्र, बिल्कुल हवा के स्वतंत्र अगर आपको होना तो हवा के जैसा स्वतंत्र, ये हर एक जगह हर एक पर अवेलेबल है। एज फ्रेश एज डेजी। अब देखिए ये डेजी का मतलब क्या होता है, फ्रेश, फ्रेश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल तरोताजा, और डेजी का मतलब क्या होता है, ओस, ओस कभी बासी होता है क्या, नहीं ना, ओस हमेशा क्या होता है, ताजा होता है, इसलिए कहा गया एज फ्रेश एज डेजी, बिल्कुल ओस की तरह तरोताजा रहिए। एज प्राउड एज ए पीकॉक। अब देखिए प्राउड का मतलब क्या था, गर्व भी करना होता है और घमंडी भी होता है। एक कहानी पढ़ा गया तो मोर को घमंडी बताया गया, तो यानी कि एज प्राउड एज ए पीकॉक हम लोग याद करते हैं। अब देखिए एज जेंटल एज ए लैम्प। जेंटल का मतलब क्या होता है, चालाक होता है, यानी कि विनम्र स्थिति वाला होता है, विनम्र होता है, बिल्कुल सीधा। और लैम्प का मतलब क्या होता है, छोटा सा बच्चा, मेम ना कहिए, यानी कि छोटे से बच्चे, लैम्प यानी कि बिल्कुल जो है कि विनम्र होइए, तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होइए। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बातों को जान लेते हैं। तो अगर आप BCCLE 2026 के लिए सीरियस एस्पिरेंट से, यानी कि अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज अच्छे रैंक के साथ में जाना चाहते हैं, तो आपको पूरा सिलेबस, यानी कि अभी BCCLE 2026 का लाइव क्लासेस भी चल रहा है, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ, यानी कि डायमंड बैच 1 में देखिएगा तो 899 से घट के 499 कर दिए हैं। जबकि अगर आप चाहते नहीं सर हम जो है कि पूरा रिकॉर्डेड, पहले वाला रिकॉर्डेड से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए एक बैच आ गया है महायोद्धा बैच, जिसका सिर्फ और सिर्फ 299 प्राइस है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, मैथ का मिल जाएगा, उसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सारे का जो है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो PDF अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इच्छुक है तो तुरंत जाइए प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और वहां से जो है कि अपना ऐप डायमंड मैथ टेक ओपन कीजिए और वहां से जाके उस बैच में इनरोल कर लीजिए। अगर आपको सर PDF वगैरह चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आराम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 में दिया गया है, देखिए 27 में दिया गया है एज गुड एज गोल्ड। अगर आपको कहा गया है अगर अच्छा होना है तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सोने के जैसा होना चाहिए। एज ग्रीन एज ग्रास, अगर हरियाली होना है तो बिल्कुल घास के तरह हरा हरा कहते हैं ना। एज हार्ड एज ए स्टोन, अगर जो है कि आपको कड़ा मजबूत होना है तो एक पत्थर के तरह मजबूत होइए। एज हैवी एज लेड, एज हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है, भारी वाला, ठीक है। हैवी एज ए लेड, ये सबको इसी तरह से याद रखिएगा। एज राउंड एज ए बॉल, कहते हैं कि बॉल के तरह जो है कि बिल्कुल राउंड होना है, तो बिल्कुल एक बॉल की तरह होना है। एज शार्प एज ए निडल, अगर आपको तेज होना है, शार्प यानी तेज जो होना है, जैसे कि चाकू में तेज धार देखते हैं ना, सबसे लास्ट पॉइंट का उसी तरह से कहा गया है। एज शार्प एज ए निडल, अगर आपको शार्प होना है तो बिल्कुल
नीडल की तरह हुई है। एज साइलेंट एज द डेड, अगर आपको साइलेंट होना है तो मुर्दासन जिसे कहते हैं बिल्कुल जो है कि हिला डोला पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एज साइलेंट एज द डेड भी कह सकते हैं, या एज साइलेंट एज द ग्रेव भी कह सकते हैं, कब्रिस्तान वाला एरिया जहां पर जो है कि बिल्कुल शांत पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एज स्लेंडर एज ए थ्रेड, यानी कि थ्रेड का मतलब धागा हो गया, स्लेंडर एज दी थ्रेड हो गया। एज स्मूथ एज वेलवेट, अब देखो वेलवेट का कपड़ा आप देखे होंगे, और वेलवेट का कहता कि बिल्कुल अगर आपको स्मूथ होना है तो बिल्कुल एक वेलवेट के तरह हो जाइए, मखमली कपड़े के तरह जो है कि स्मूथ हो जाइए। एज फिर्म एज ए रॉक, अगर आपको अटल होना है, अटल सत्य होना है तो कहते हैं कि अटल सर, अटल मतलब हो गया बिल्कुल पत्थर की तरह जो है कि आप बने रहिएगा वहां पर, ठीक है। एज स्टूपिड एज ए डंकी, मतलब खच्चर यानी कि मूर्ख, यानी कहता है कि अरे मूर्ख है क्या, अरे गधे है क्या, मतलब कंपैरिजन क्या कर देते हैं, मूर्ख से हम इसको कंपैरिजन कर देते हैं, तो एज स्टूपिड एज ए क्या हो जाएगा, डंकी हो जाएगा, या एज स्टूपिड एज एन एस भी कह सकते हैं, चलेगा। एज श्योर एज डेथ, यानी कि श्योर जो है कहते हैं कि मृत्यु के जैसा अवश्य संभावी, यानी कि अगर हम जन्म लिए हैं तो मरण निश्चित है एक दिन, इसलिए कहा गया है एज श्योर एज डेथ, यानी कि मृत्यु के जैसा अवश्य संभावी। अब देखिए कि 40 में दिया हुआ एज स्वीट एज हनी, अब स्वीट का मतलब मीठा होता है, हनी का मतलब शहद होता है, लेकिन कहिएगा कि सर चीनी भी तो मीठा होता है, रसगुल्ला भी तो मीठा होता है, लेकिन नहीं भैया, यहाँ कहा गया एज स्वीट एज हनी, यानी मानो ये सभी चीज जब नहीं थे तो इससे पहले जो है कि पशुपालन जब, यानी कि पुराना जब लोग थे, एंशियंट वाले थे, तो क्या करते थे, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, और शहद वाकई में भैया बहुत ही क्या होता है, मीठा होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। 41 कहा गया है एज स्विफ्ट एज लाइटनिंग, यानी कि अगर आपको तीव्र होना, स्विफ्ट का मतलब बिल्कुल तेज, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में, तो एक लाइटिंग की तरह हुई है। एज टिमिड एज ए हेयर, टिमिड का मतलब क्या होता है भैया, बिल्कुल डरपोक होता है, और हेयर का मतलब होता है खड़ा, यानी कि खड़ा के जैसा डरपोक। अब एज फास्ट एज हेयर भी यहाँ कह सकते हैं, तेज भी होना है तो खड़े के जैसा, ठीक है। एज अगली एज स्क्रेक्रो, यानी कि बोला कि एज अगली, अगली का मतलब क्या होता है, सुंदर नहीं हो, क्रूप हो, सीधी सी बात हो, तो किसके तरह, बिल्कुल स्केयर क्रो के तरह होना चाहिए। अब देखिए 44 है एज वाइट एज स्नो, यानी कि उजला होना है तो बिल्कुल स्नो के तरह हुई है, वाइट, बिल्कुल वाइट, यानी कि स्नो के तरह। कहिएगा सर दूध भी तो उजला होता है, लेकिन दूध अलग कलर का भी होता है, ठीक है। एज वाइज एज सोलोमान, यानी कि वाइज का मतलब क्या होता है भैया, बुद्धिमान होता है, कहते हैं कि सुलेमान के जैसा आपको क्या बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा। एज येलो एज शेफ्रॉन, यानी कि येलो होना है तो शेफ्रॉन के जरा, शेफ्रॉन मतलब केसरिया, आप लोग अपने तिरंगे झंडे में जो देखते हैं शेफ्रॉन, उस तरीके से, ठीक है। टू स्प्रीड लाइक एज विल्ड फायर, ये वाला देखिए एक नया वर्ड है और अच्छा वर्ड है, टू स्प्रीड, यहाँ पर देखिए टू स्प्रीड लाइक विल्ड फायर के तरह जो है, अगर फैलना है तो विल्ड फायर कहते हैं जंगली आग, ऐसा समझा रहे हैं सिर्फ आपको, जंगली आग के तरह फैल जाइए हर एक जगह, ठीक है, जगह जगह पे, नाम नाम पे। टू फॉलो एज ए शेडो, कहते हैं क्या करो, शेडो का मतलब परछाई होता, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, कहते हैं कि अरे तुम तो हमारा पीछे परछाई के तरह पड़ गया है, पगला गया है का भैया, तू जो हमारे पीछे पीछे पड़ गया है एकदम परछाई के तरह, तो इसलिए कहा गया टू फॉलो एज ए शेडो। एज डेड एज क्या होता है, एज डेड एज डोर नेल, इसको याद रखिएगा, एज डेड एज डोर नेल। एज इजी एज एबीसी, कहते हैं कि वाह 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 भैया, एबीसी के जैसा तो आसान कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एबीसी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि हम लोग शुरुआत ही करते हैं एबीसी से, इसलिए कहा गया है एज इजी एज एबीसी। और देखिए एज स्लो एज स्नेल, यानी कि बिल्कुल घोंघा के जैसा धीरे, कछुआ तो इससे भी तेजी चलता है, बिल्कुल घोंघा क्या होता, धीरे 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 चलता, आप देखे भी होंगे। एज सोर एज विनेगर, यानी कि सोर का मतलब क्या हो गया भैया, बिल्कुल खट्टा, अगर खट्टा होना है तो बिल्कुल विनेगर के तरह, कहते हैं कि
यानी कि जिंदगी का मजे तो खट्टे में है भैया, एज सोर एज विनेगर, यानी कि विनेगर के जैसा खट्टा। देखिए ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट बोल देते हैं याद रहेगा। अच्छा सर इस पॉइंट पे बोले थे तो याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि 53 में है एज फ्री एज ए बर्ड, यानी कि अगर आपको स्वतंत्र होना तो एक पक्षी की तरह। लेकिन सर इससे पहले तो आप एक और पढ़ाए थे एज फ्री एज एयर, हवा की तरह स्वतंत्र, तो दोनों चलेगा। और लास्ट में हमारा है 54 में एज फैट एज ए फिग, यानी कि एज फैट एज ए पिग, यानी कि सुअर का, यानी कि फैट का उसके सुअर के शरीर में सिर्फ क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है एज फैट एज ए फिग। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और अगर जो है कि यहाँ से आपको पता चल गया कि आप यहाँ तक लास्ट तक पहुंचे हैं तो वीडियो में मजा आया होगा। और यह 10 मिनट के वीडियो में आपको 20 नंबर पक्का है, कन्फर्मली 20 नंबर आ जाएगा। 2-3 वीडियो देखिएगा तो इंग्लिश पास ही कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा रैंक बनाने के लिए, अच्छा कॉलेज जाने के लिए, अच्छा ब्रांच पाने के लिए, ये अभी एहसास नहीं होगा। जब रिजल्ट आएगा ना, जब दूसरा कॉलेज मिलेगा, तब कहिएगा कि काश सर से थोड़ा और पढ़ लेते तो मजा आ जाता। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए, वीडियो मजा आया, आप लोगों को डेमो पता ही चल रहा है, तो बस जाइए प्ले स्टोर पे डायमंड मैट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और वहां से 2 बैच है, जो बैच इच्छा करे, अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो डायमंड मैट्रिक 1 में आ जाइएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड से तैयारी करना चाहते हैं तो महायोद्धा बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 है। बस फर्स्ट 20 बच्चों के लिए है। तो जो लोग पहले जाएंगे पहले पाएंगे, बाकी आप लोगों का साथ प्यार दुलार मिलता है, मिलता रहेगा। बाकी लव यू ऑल, जय हिंद।